जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। आज हमारी एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और आपको ऐसे क्वेश्चन की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना है। और अब हमारी एसएससी जीडी की क्लास डेली 8 बजे होने वाली है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो वो देश कौन सा रहा है? तो वो रहा है चीन। कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है चीन, जिसने 96 क्या जीते स्वर्ण पदक। कितने? 96 क्या जीते स्वर्ण पदक। अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो इसकी क्या सबसे पहले शुरुआत सबसे पहले इसकी क्या शुरुआत की? पैरालंपिक कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960 में क्या हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1960 में रोम पैरालंपिक से क्या हुआ? इस खेल का आयोजन हुआ। पैरालंपिक क्या है? जितने भी विकलांग लोग होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है? खेल आयोजन किया जाता है। अभी 2024 में क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक भी हुआ और पेरिस पैरालंपिक भी हुआ। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते, एक सिल्वर मेडल तो वहीं 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो पेरिस पैरालंपिक जो 28 अगस्त से शुरू हुआ था ये पेरिस में हुआ। तो इसमें भारत ने 29 मेडल क्या किया? अपने नाम किया, जिसमें क्या 7 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल, ठीक है, 13 ब्रॉन्ज मेडल और 9 सिल्वर मेडल, 9 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जितनी अहमियत पेरिस ओलंपिक को दी गई उतनी अहमियत पेरिस पैरालंपिक को नहीं दी गई, ठीक है। चीन जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है। राजधानी आपको कई बार वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आपको राजधानी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको पूरी राज्य की राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो वो किया गया 1982 को। कब किया गया? 1982 को। सबसे फर्स्ट बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 को। कब हुआ था? 1951 को। कहां से? दिल्ली से हुआ था। कहां हुआ था ये? दिल्ली से क्या हुआ था? शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा खालिस्तान हो। खालिस्तान के स्थान पर कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो वो होगा निजी क्षेत्र। क्या होगा? निजी क्षेत्र। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास क्या हो? निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्र का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो अर्थव्यवस्था। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है अर्थव्यवस्था के लिए और निजी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। खुद की क्या करना? खुद का काम स्वयं करना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र मतलब सेवा प्रदान करना। क्या करना? सेवा प्रदान करना। औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग करना। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में क्या करना? उद्योग करना, किसी भी प्रकार का उद्योग करना, ठीक है। कृषि क्षेत्र इसमें क्या? कृषि करना और क्या? पशुपालन। कृषि करना और क्या करना? पशुपालन करना कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो किस नृत्य शैली के हुआ दोस्तों? तो वो हुआ मणिपुरी के लिए। मणिपुरी के लिए इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। और मणिपुरी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का क्या ये शास्त्रीय नृत्य है? पद्मश्री कब दिया गया इनको? 2007 को। कब दिया गया? दर्शना झावेरी को कब दिया गया? 2007 को क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया, ठीक है। लावणी, लावणी ये कहाँ होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का क्या है? ये लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है ये? तो ये है केरल का। कहाँ का है ये? केरल का क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी याद रखना दोस्तों क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की है? तो वर्ल्ड कप 2011 में हुआ था, जिसकी मेजबानी किसने की? तो मेजबानी किसने की? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। किसने की? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, तो किस नाम से किया गया है? मानसूनी। किस प्रकार किया गया है? मानसूनी। और हमारी भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इनका किस राज्य से संबंध है? तो ये है मणिपुर से। कहां से इनका संबंध? मणिपुर से। मीराबाई चानू जो क्या है, एक भारोत्तोलक है। क्या है? भारोत्तोलक, जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? रजत पदक जीता। क्या जीता? रजत पदक जीता। और 2018 में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, नागालैंड जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। त्रिपुरा जिसकी राजधानी क्या है? आगरतला। क्या है? आगरतला क्या त्रिपुरा की राजधानी है। असम जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर खालिस्तान वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। तो क्या प्रस्ताव करता है दोस्तों? तो वो करता है 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 वर्ष की लड़की की आयु अब कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष ना होकर कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबाबाई फूले। किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबाबाई फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब? 24 सितंबर 1873 में। कब? 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला क्या थी? ये शिक्षिका। भारत की पहली महिला क्या थी? शिक्षिका, जिन्होंने सामाजिक क्या किए? कार्य किए। नारी के प्रति क्या किया? कार्य किया। ठीक है, जितने भी क्या है जाति प्रथा है, लिंग भेदभाव, इनको क्या समाप्त करने का प्रयास किया? सावित्रीबाई फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो कितना होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी क्या हो पहले हो। यूपीएससी जिसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926। कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यूपीएससी क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। इसके अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यूपीएससी की, क्या वर्तमान जो अध्यक्ष है? प्रीति सुदान। कौन है? प्रीति सुदान। इससे पहले कौन थे? मनोज सोनी। और सबसे पहले यूपीएससी की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर रोज बारकर। सर रोज बारकर क्या थे? यूपीएससी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। यूपीएससी का वर्णन संविधान में कहां मिलता है? तो यूपीएससी का वर्णन संविधान में कहां मिलता है? भाग 14। संविधान में कहां मिलता है? भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का वर्णन मिलता है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो हृदय शोथ, फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा। तो क्या है जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण? तो वो है बुखार। क्या है? बुखार। जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु की सबसे पहले क्या खोज 1683 में हुई थी। 1683 ईस्वी में हालैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन
ल्यूवेन हॉग ने क्या किया, जीवाणु की खोज की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाणु जगत का पिता। क्या कहा जाता है, जीवाणु जगत का पिता। और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु क्या होता है, कुछ जीवाणु क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में ही देखने को मिलते हैं, जानवरों में भी क्या देखने को मिलते हैं, कुछ जीवाणु हानिकारक। ठीक है, पेड़ पौधों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे मनुष्य में क्या हो गया, जो हानिकारक क्या है, जीवाणु। हानिकारक क्या, जीवाणु। जैसे क्या हो गया, हैजा। क्या हो गया, हैजा हो गया, फ्लैक हो गया, क्या हो गया, फ्लैक हो गया, निमोनिया। क्या हो गया, निमोनिया। निमोनिया, बुखार, ये सारे क्या है, जीवाणु जो मनुष्य में देखने को मिलते हैं। जानवरों में जैसे क्या हो गया, जानवरों का क्या, काला पैर रोग। जैसे पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में क्या हो गया, चावल का अंगमारी रोग, गेहूं का क्या, टुंडू रोग, इसमें देखने को मिलते हैं। जीवाणु का अगर एक एग्जाम्पल देखें तो क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसे क्या कहा जाता है, नीलहरित शैवाल। क्या कहते हैं, नीलहरित शैवाल। जैसे लाभदायक जीवाणु की अगर हम बात करें तो वो क्या है, जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और आ भी सकता है कि दूध का दही में परिवर्तन होना किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो किस राज्य का है दोस्तों, तो वो है केरल का। कहाँ का है, केरल का। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में खालिस्तान आयोजित होता है, तो एक बार होता है। कितने बार होता है, एक बार। राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो एक वर्ष में आयोजित होता है। राजस्थान, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, तो किसने की थी दोस्तों, राहुल गांधी ने। किसने की, राहुल गांधी ने, जिसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिला, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। किसे, राहुल गांधी को। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो क्या थे, दिल्ली के सीएम थे, जिन्होंने दिया अपने पद से इस्तीफा और अब दिल्ली की नई सीएम बनी है आतिशी मालेना। अमित शाह जो क्या है, गृह मंत्री। क्या है, गृह मंत्री है, जो अभी क्या बनाए गए हैं, संसदीय समिति और राजभाषा के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों, तो वो है कुंभी नृत्य। कौन सा, कुंभी नृत्य, जो कहाँ होता है, तमिलनाडु का है। घापाल, ये कहाँ होता है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये है राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान में होता है घापाल। भांड, ये भांड लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तो ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर में होता है ये लोक नृत्य। लावणी, अभी हमने देखा था कहां पर होता है, ये महाराष्ट्र में। कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है लावणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कोटिल के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसकी है, किसने लिखा है, तो किसने लिखा दोस्तों, तो वो लिखा है कोटिल ने। मेगास्थनीज, ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इन्होंने लिखी इंडिका। और विशाख दत्त, इनकी जो रचना क्या है, मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा राक्षस क्या है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित के लेखक थे, तो कौन थे, बाणभट्ट। कौन थे दोस्तों, बाणभट्ट। साहित्य का क्वेश्चन ही है, उस साहित्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट की रचना क्या है, कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित क्या है, बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट जी ने क्या कहा जाता है, साहित्य का बनारचा केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साहित्य का बनारचा के केसरी के नाम से जाना जाता है। राजशेखर, अगर हम राजशेखर की बात करें, इनकी रचना क्या क्या है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा क्या है, इनकी रचना है। कर्पूरी मंजरी, कर्पूरी
मंजरी क्या है इनकी रचना है। बाल रामायण बाल भारत क्या इनकी रचना है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जिन्होंने क्या की, शून्य की खोज की। क्या की, शून्य की क्या की, खोज की, और आर्यभट्ट ग्रंथ की क्या की, स्थापना की। कालिदास, कालिदास की अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है इन्हें, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। और कालिदास की जो रचना है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम, मेघदूतम, ऋतुसंहार इनकी क्या है, रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, लोकताल, सांभर, बड़ा पानी, भीमताल। तो भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, तो वो क्या नहीं है, सांभर। क्या नहीं है, सांभर। अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो क्या है, पुलर झील। क्या है, पुलर झील, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बांदीपोरा जिला में। कहाँ है, बांदीपोरा जिले में। अगर हम सबसे खारे पानी की बात करें, क्या सबसे खारे पानी की झील की बात करें, तो वो कौन सी झील है दोस्तों, तो वो है चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का, चिल्का झील। सब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, ये झील है, जो कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है सबसे खारे पानी की झील, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ऐसा कौन सा राज्य था, तो वो था राजस्थान। कौन सा राज्य था, राजस्थान, जहां महिला की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी, 50.12%। कितनी थी, 50.12%। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो थी 51.50%। कितनी थी, 51.50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है, तो किसकी सलाह पर दोस्तों, वो की जाती है राज्यपाल। किसकी सलाह पर, राज्यपाल। ठीक है, तो ये रहे हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।